रजनी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रजनी घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। रजनी पढ़ने में अच्छी थी। घरवाले के इतने सक्षम ना होने के बावजूद भी रजनी ने कोचिंग लेकर अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखी है। सभी रिश्तेदारों ने रजनी और घरवालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह रजनी की भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदार की वजह से अब रजनी के घर वाले भी उसकी शादी की जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि रजनी की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्ते केवल इस वजह से ही नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ही समय के बाद रजनी की कुंडली अश्विन से मिली। अश्विन पढ़ा लिखा नहीं था। अश्विन की एक कपड़े की दुकान थी, जिससे उनका गुजारा चल जाता था। जिस तरह का लड़का रजनी अपने लिए चाहती थी, अश्विन वैसा तो नहीं था, लेकिन अश्विन और रजनी की कुंडली मिल गई थी। रजनी के पिता ने जब रजनी को अश्विन की तस्वीर दिखाई तो रजनी को लड़का दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन रजनी का मन नहीं मान रहा था। इसलिए पिता ने जब पूछा कि बात करें क्या, तो रजनी ने कहा कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग तो सही है, इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा यहीं बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहे हैं। क्या खराबी है लड़की में? माँ यह सब रजनी को ही सुना रही थी, लेकिन रजनी के पिता ने बात समझी और कहा, ठीक है बेटा, और ढूंढते हैं। जब अश्विन के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया यह पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो रजनी के घर वालों ने कहा, हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फ़ोन नहीं लगाया। उस ना के बाद रजनी के लिए फिर से रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। माँ थोड़ी नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रजनी को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी रजनी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी थी, और यह बात रजनी को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान रजनी को ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन रजनी की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग अश्विन से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो, अगर तुम हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रजनी ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने अश्विन के पिता को फ़ोन किया। पता चला वो भी अभी तक तलाश में ही थे। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए। इतने दिनों तक बात ना करने के लिए, और संडे को मिलना तय हुआ रजनी के घर पर। अश्विन अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रजनी ने भी सोचा, क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होगी। वो मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूँ वो करने दें। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रजनी ने एक बात नोटिस की, अशोक ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आए
तब भी नहीं की और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद, ना ही फ़ोन पर बातें की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहागरात पर होनी थी। वो घड़ी भी आ गई। यह थोड़ा बहुत अजीब था कि वो न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। रजनी ने फेरों के साथ ही अश्विन को अपना लिया था। अब स्टेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिनको अपना मान लिया है, उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। फिर अश्विन कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर रजनी के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात जो अश्विन ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख, अब तुझे यह अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। रजनी को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। अश्विन और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैंने शादी क्यों की है तुझसे? तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूँगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से ये सब सुनना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होगी। और रजनी को इस बात ने बहुत परेशान किया। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी। शादी करके उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वो घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कही बातें ही चल रही थी। रात फिर अश्विन कमरे में आया और रजनी कुछ काम कर रही थी। अश्विन फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा और भी ना जाने क्या क्या। रजनी के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी फिर गया। रजनी का जी तो चाहा कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर से उसे अपने घर वालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, वो जो चाहे करें, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं न कहीं वह यह समझ गई थी कि अश्विन उसे दुखी करना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो शायद अश्विन का यह खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। रजनी ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है। जब तक उसके हाथ में है उसने यही किया। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। अश्विन यह सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशों में लगा था। करीब 20 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि रजनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी था। रजनी का यह प्लान काम किया। अश्विन ने
के सब्र का बांध टूट गया और फिर एक रात जब रजनी कमरे में गई तब अश्विन ने दरवाज़ा बंद किया और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे रजनी का वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। रजनी ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया और कहा कि क्या कर रहे हो आप। अश्विन जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहागरात पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन आवारा दोस्त ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती यह हरकत कर रहे हैं। अश्विन बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रजनी ने कहा कि हाँ, आप पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं, यह कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई थी, सब कुछ छोड़कर आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया, सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से रजनी ने अश्विन की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि अश्विन का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से है कि उस ना की वजह से, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। अश्विन बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो रजनी से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। रजनी अब अश्विन को परख रही थी और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि अश्विन कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा। एक रात उसने कह ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ़ कर दो। अश्विन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर रजनी ने इतने दिनों तक उसे दूर रखा। रजनी फिर एक बार बोली, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्यार से, अरे छोड़ो, इधर एक बार देख तो लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार अश्विन पिघला और रजनी की आंखों में देख उसे जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया। बोला, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? रजनी ने बोला, हाँ मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देर थी। उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।